हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, मैं आपके चैप्टर 13 को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है सशक कच्छपयोः कथा। यह जो सशक कच्छपयोः कथा है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं इसके अभ्यास कार्य को करवाऊंगी, लेकिन मैं किसी भी अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले इसके शब्दार्थ में जितने भी संस्कृत शब्द होते हैं इसके हिंदी अर्थ को लिखकर और संस्कृत के उच्चारण के साथ इसके हिंदी अर्थ को पढ़कर बता देती हूँ। तो आइए, आज भी मैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाने से पहले क्या करूँगी कि सारे संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को, संस्कृत शब्द का उच्चारण करूँगी एवं उसके हिंदी अर्थ को पढ़कर आप सभी बच्चों को बता दूँगी। आप सभी बच्चे भी HW की कॉपी में अपने कार्य को, अपने जो आपके जो कार्य हैं, क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपके अभ्यास कार्य, उसको करने से पहले जो इस शब्दार्थ को अवश्य ही लिखकर से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 13। बच्चों, आपका चैप्टर 13 जिसका कि शीर्षक है सशक कच्छपयोः कथा। यह कथा जो है मैंने इसको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया था। अब मैं कथा को पढ़ाने के बाद मैं करती हूँ इसके अभ्यास कार्य को। तो इस अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न हैं उनको करवाने से पहले मैं इसके शब्दार्थ को, इसके संस्कृत शब्द के उच्चारण करके इसके हिंदी अर्थ को बताने के बाद ही मैं इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करती हूँ। तो आज भी मैं पहले आपके शब्दार्थ को मैं करवा दूँगी, उसके बाद इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ करवाऊँगी। तो आइए बारी बारी से जितने भी शब्द हैं उसको मैं पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को बताती हूँ। बच्चों, आपका जो शब्दार्थ है वो पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है ताकि आप जितने भी शब्द हैं इसके अर्थ को समझकर आपके चैप्टर में जो भी दिए गए रहते हैं, जो भी संस्कृत के वाक्य रहते हैं, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये शब्दार्थ, किसी भी शब्द का अर्थ आपका जो है सो हिंदी में आप सभी संस्कृत शब्द का सारा जो अर्थ है आप नहीं जानते होते, जिससे आपको कि इसको समझने में जो है दिक्कत होती है। इसीलिए सभी संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थ को जान लेने के बाद आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगेगा एवं आप इसके अर्थ को भी आप अच्छे भली भांति से समझ पाएंगे। तो आइए सभी संस्कृत शब्द को पढ़कर मैं इसके हिंदी अर्थ को बताती हूँ। आपका जो पहला शब्द है वह है सशकः। सशकः कहते हैं खरगोश को। सशकः मीन्स होता है खरगोश। दूसरा जो शब्द है वह है गर्वितः। गर्वितः का हिंदी अर्थ होता है घमंडी। तीसरा जो शब्द है आपका वह है कच्छपः। कच्छपः का हिंदी अर्थ होता है कछुआ। चौथा जो शब्द है वह है श्रुत्वा। श्रुत्वा का हिंदी अर्थ होता है सुनकर। पांचवा जो शब्द है वो आपका वह है द्रुतम। द्रुतम का जो अर्थ होता है वह होता है शीघ्र। उसी शब्द को लिखना शुरू कर। द्रुतम का हिंदी अर्थ होता है शीघ्र। छठा शब्द है उपगच्छति। उपगच्छति का हिंदी अर्थ होता है पहुँचता है। सातवां जो शब्द है वह है निरंतरम। निरंतरम का हिंदी अर्थ होता है लगातार। आठवां शब्द है इसका अधावत। अधावत का हिंदी अर्थ होता है दौड़ा, दौड़ना।
इस प्रकार से जितने भी संस्कृत के शब्द यहाँ दिए गए हैं तो उसका मैंने हिंदी अर्थ, संस्कृत शब्द के का उच्चारण भी मैंने करके आपको बता दिया और उसका हिंदी अर्थ भी बता दिया है। आप सभी बच्चे अपने अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले इस शब्दार्थ को अवश्य ही लिखकर इसे याद कर लेंगे। बच्चों, मैंने जो भी शब्दार्थ आपको लिखकर बताया है, आप सभी बच्चे अवश्य इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।